प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए गीता जी के दूसरे अध्याय के महात्म के लिए श्रवण कराएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या, अर्थात गीता इतनी पवित्र पावन है कि जो कोई भी एक श्लोक, आधा श्लोक और आधे से भी आधा श्लोक यदि वो प्रतिदिन पाठ करता है तो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और सीधे शाश्वत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आप सभी लोग जो दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं उसका फल क्या है, उसका महात्म्य क्या है और जो पाठ करता है क्या फल की प्राप्ति होती है, वो आप सभी लोग श्रवण करें। भगवान श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक धनवान रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए तब वो एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत की और विनय की कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो कि भगवान की कैसे प्राप्ति हो सकती है। यही जीवन का सार है, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुक्ति हो जाए। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण और मुक्ति हो जाएगी। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाल बकरियाँ लेकर के घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देख करके शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देख करके बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहाँ पर उपस्थित हो गया। उस चरवाहे ने मुझे देख करके कहा कि हे भगवान, यह आश्चर्य की बात है कि बकरी को देख करके शेर डर के मारे भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हैं, यह वृत्तांत सब मुझसे कहो। संत जी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। वो पक्षी पकड़ने वन में गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देख करके शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत जी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हम तीनों का ही उद्धार हो जाए। तब संत जी ने उन तीनों को उद्धार करते हुए कहा कि ये गीता जी का दूसरे अध्याय का आप सभी लोग श्रवण करें। गीता जी के उन्होंने अक्षर सुनाए, अर्थात श्लोक सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन सभी को विमानों पर चढ़ा करके बैकुंठ धाम के लिए ले गए। सब अधम देह से छूट करके देव देह को पा करके बैकुंठ के लिए चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होकर के सीधे बैकुंठ धाम के लिए जाता है। या प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों के लिए दूसरे अध्याय का महात्म्य श्रवण कराया। आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।